बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत घना जंगल था जिसमें अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उनमें से एक हाथियों का झुंड भी था। एक बार जंगल में सूखा पड़ा। सभी पशु पक्षी बहुत परेशान हो गए। पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए उड़ गए। शेर पास के जंगल में चले गए। इस तरह धीरे धीरे सभी जानवर जंगल को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। अब जंगल पशु पक्षियों से खाली हो गया था, मगर अब भी वहां हाथियों का एक झुंड ठहरा हुआ था, क्योंकि उस झुंड में छोटे छोटे बच्चे भी थे। झुंड की सरदार एक हथनी थी, जिसने कुछ समय पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। धीरे धीरे बच्चे प्यास से परेशान होने लगे। अब झुंड ने यह निर्णय लिया कि हम पानी की खोज करने के लिए आज रात में ही निकलेंगे, क्योंकि दिन के समय शिकारी का खतरा बना रहता है। झुंड रात होते ही पानी की तलाश में निकल गया। झुंड घूमते घूमते एक झरने के पास पहुंचा। पानी को देखकर सभी खुशी से झूम उठे। झुंड के सभी सदस्यों ने भरपूर पानी पिया व बच्चों ने पानी में डुबकी लगाई। अब झुंड जंगल की ओर रवाना हो गया, मगर हथनी का छोटा बच्चा अभी भी मौज मस्ती करने के मूड में था। वह इधर उधर दौड़ लगा रहा था। हथनी भी उसके पीछे दौड़ रही थी। तभी बच्चा एक गड्ढे में गिर जाता है। हथनी बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाथियों की आवाज सुनकर पास ही के गांव के लोग जग जाते हैं और सभी गांव वाले उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां हाथियों का झुंड गड्ढे के पास खड़ा था। सभी गांव वाले हाथियों के पास जाने से डर रहे थे। तभी गोलू नाम का एक लड़का उस गड्ढे के पास जाकर देखता है कि गड्ढे में हथनी का बच्चा गिरा हुआ है। गोलू ने अपने प्रयास से उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। हाथियों का झुंड जंगल की ओर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गोलू शहर में सब्जी बेचने के बाद अपने गांव आ रहा था। रात भी बहुत हो चुकी थी। रास्ते में जंगल पड़ता था। गोलू जब जंगल के पास पहुंचा तो वह डरते डरते जंगल में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब हमें दे दो। गोलू ने आवाज सुनते ही पैसे की पोटली पास की झाड़ी में फेंक दी। इतने में दो आदमी चाकू लेकर गोलू के सामने आ गए और कहने लगे, जो कुछ भी तुम्हारे पास सब हमें दे दो, वरना अपनी जान से जाओगे। तभी पास के पेड़ों के पत्ते हिलने की आवाज आई। डाकू ने देखा कि एक हथनी उनकी तरफ आ रही है। डाकू गोलू को छोड़ भागे। गोलू ने देखा कि हथनी के साथ एक छोटा बच्चा भी है। गोलू तुरंत समझ गया कि यह वही हथनी का बच्चा है जिसकी जान उसने बचाई थी। हथनी ने गोलू को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव के पास छोड़ दिया और अपने बच्चे के साथ जंगल में चली गई। इस तरह गोलू की अच्छाई काम आई। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो समय आने पर वे भी हमारी मदद जरूर करते हैं।